हेलो स्टूडेंट, डीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स की सेकंड यूनिट कैनेमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेपक गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला टॉपिक जो आ जाएगा हमारे पास। सेकंड टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे, प्रक्षेपक का पथ यानी ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, किस प्रकार से उसका पथ बनता है जब प्रक्षेपक गति करता है कोई पिंड। थर्ड जो टॉपिक आएगा, प्रक्षेपक का उड्डयन काल, जिसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी जब प्रक्षेपक गति करेगा पिंड तो कितना समय वो हवा में रहेगा, वो समय में निकालना है, जिसको उड़ान का समय भी हम कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। उस टॉपिक को हम इसमें जो है कवर करेंगे। साथ ही हम जो फोर्थ टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, प्रक्षेपक की अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कितनी अधिकतम दूरी जो है, अधिकतम ऊंचाई तक जो है वो हवा में जा सकता है पिंड प्रक्षेपक गति करते हुए, उसकी हाइट हम निकालेंगे। फिफ्थ टॉपिक में आएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम क्षैतिज परास कहते हैं, कि जब प्रक्षेपक गति से कोई पिंड फेंका जाएगा तो वो समतल पे कितनी दूरी तय करता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत क्लियर करेंगे। और जो सिक्स टॉपिक इसमें आता है उसमें आएगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अधिकतम क्षैतिज परास, यानी किस किस कोण पर कोई पिंड को हम प्रक्षेपित करें कि पिंड जो है बहुत अधिक दूरी यानी समतल पर बहुत अधिक दूर जाके गिरे। वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रक्षेपक गति, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानने से पहले रिकॉल हम कर लें एक विमीय गति के बारे में। वन डायमेंशनल मोशन, जिसको हम ऋजु रेखीय गति या सरल रेखीय गति भी हम उसको कहते हैं। वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं? जब यदि कोई वस्तु गति करती है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड में से एक निर्देशांक को नियत रखा जाए और उसकी जो है समय के साथ परिवर्तन को उस ग्राफ पर निरूपित किया जाए, उस प्रकार की गति हमारी एक विमीय गति कहलाती है। उसमें हमारे पास जो वस्तु जो है, पिंड जो है गति करता है वन डायमेंशनल, यानी एक ही विमा में गति करेगा। वो चाहे एक्स निर्देशांक में करे, चाहे वाई निर्देशांक में करे, चाहे जेड निर्देशांक में करे, लेकिन दो निर्देशांक उसमें नियत रहते हैं। केवल वन डायमेंशनल यानी एक ही अक्ष पे वो गति करेगा। जैसे एक्स अक्ष पे गति कर रहा है तो ये गति हमारी सरल रेखीय गति होती है, जैसे सीधी पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी हो जाए, या जैसे रस्सी पर चलती हुई चींटी आप देख रहे हैं, चींटी की गति में हमारे पास सीधी जो है चल रही है, तो ये एक सरल रेखीय गति हो जाएगी, जिसको हम एक विमीय गति भी कह सकते हैं। और सीधी सड़क पर चलती हुई कार जैसे आप देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार की गति जो है हमारी वन डायमेंशनल मोशन होती है, जिसमें दो निर्देशांक हमारे पास जो है, निर्देशांक जो है नियत रहते हैं और एक ही निर्देशांक पे जो है पिंड गति करता है। इस प्रकार की गति को हमने एक विमीय गति कहा था, वन डायमेंशनल मोशन कहा था। लेकिन द्विविमीय गति कौन सी होगी, 2D डायमेंशनल कौन सी होगी? इसमें हमारे पास जो निर्देशांक होते हैं, निर्देश तंत्र में हमने बताया था जो निर्देशांक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उनमें से जो है एक नियत रहेगा और दो दिशाओं में जो है पिंड जो है क्या करेगा, गति करेगा। और उस प्रकार की गति को हम 2D डायमेंशनल कहेंगे। जैसे वो चाहे एक्स दिशा में और वाई डायरेक्शन में एक हमारे पास गति करे, एक्स और वाई यानी एक समतल में गति करे, इस प्रकार की गति को हम एक समतल गति भी कहते हैं, जिसको हम प्लेन मोशन भी कहते हैं। तो ये प्लेन मोशन जो हमारे पास समतल गति होती है, इसका उदाहरण हम देखें, जो हमारे पास रेंगती हुई चींटी है, एक समतल में गति करती है, तो वो जो है एक्स एक्स पे भी डायरेक्शन में भी गति कर रही है, वाई एक्स डायरेक्शन में भी गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति हमारी 2D डायमेंशनल कहलाती है। तो जिसको हम जो हमारे पास द्विविमीय गति जिसको हम कहते हैं, इसके जो उदाहरण आते हैं, प्रक्षेपक गति, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन उसी का उदाहरण है। इसमें हम वृत्तीय गति भी पढ़ेंगे जो हमारे पास आगे चलती है। वृत्तीय गति भी हमारी 2D डायमेंशनल होती है। तो ये इस प्रकार की गति हमारी द्विविमीय गति कहलाती है। तो हम कहेंगे प्रक्षेपक गति जो हमारी द्विविमीय गति है, एक समतल में गति है। तो इसमें हम इसके बारे में हम समझेंगे, जो हम प्रक्षेपक गति किसको कहेंगे उसके बारे में हम समझेंगे आज इस वीडियो के अंतर्गत। जो हमारा पहला टॉपिक है प्रक्षेपक गति, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमने बताया था कि जो बालक जो है, अगर कोई ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर बॉल को उछाल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ऊपर की तरफ उछाल रहा है, फिर वापस लौट के उसी के हाथ में वापस आ जा रही है, तो ये ऊर्ध्वाधर गति हो जाएगी उसकी ऊर्ध्वाधर दिशा में, जिसको हम जो है वर्टिकल मोशन भी कह सकते हैं। तो ये वाई एक्स पे जो है पिंड गति कर रहा है और वापस जो है उसके हाथों में आ जा रहा है। और जब वही बालक जो है उस पिंड को जो है क्या कर रहा है, उसको जो है किक मार रहा है जब उस बॉल पे, तो वो जो है सीधी जो है समतल पर एक गति करते हुए, एक्स डायरेक्शन में जो है गति करते हुए जो है बॉल जो है आप देख रहे होंगे कि जो है एक्स डायरेक्शन में आ जाती है। तो इस प्रकार जो है ये भी जो है एक सरल रेखीय गति हो जाएगी।
जब उसने ऊपर की तरफ वाई एक्स में पिंड को फेंका तो वो भी जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारे पास जो है गति वो ये भी एक विमीय गति है। लेकिन जब उसने किक मारी बॉल पे और जो है एक्स डायरेक्शन में बॉल को फेंका तो हमारी जो है वो भी जो है एक विमीय गति है, वो जो है उसमें वाई नियत है। तो इस प्रकार की गति हमने एक विमीय कहा था। तो द्विविमीय गति यानी प्रक्षेपक गति क्या होती है उसके बारे में हम जाने, तो उसमें क्या होता है कि जो है इस नियत जो हमारे पास क्षितिज से कोण बनाते हुए किसी पिंड को जब फेंका जाता है तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे उसने किक मारा तो वो जो है एक इस तरीके से गति करते हुए जो है एक पथ बनाते हुए जो है बॉल जो है उछल के जो है समतल पर आके वापस आ जाती है। तो इस प्रकार की गति हमारी जो है क्या कहलाती है, प्रक्षेपक गति कहलाती है, जिसमें ना पिंड को जो है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका जाता है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, उनके बीच में जो है कोण बनाते हुए पिंड को फेंका जाता है। तो वो कोण बनाते हुए पिंड को जब वो किक मार के फेंके चाहे वो जो है हाथ से फेंके तो इस प्रकार की गति हमारी प्रक्षेपक गति कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम देख लें प्रक्षेपक गति। तो प्रक्षेपक गति के लिए हम कह सकते हैं जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पे गति करता है। इस प्रकार की गति को जो है प्रक्षेपक गति कहते हैं और इसके पथ को जो है प्रक्षेपक का पथ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, प्रक्षेपक पथ कहते हैं। तो प्रक्षेपक गति में पिंड जो है ऊर्ध्व दिशा तथा क्षैतिज दिशा में दोनों दिशाओं में एक साथ गति करता है। जब पिंड को क्षैतिज दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है या ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो पिंड जो है ऊर्ध्व दिशा और क्षैतिज दिशा दोनों में देख होंगे वाई डायरेक्शन में भी उसकी मान बढ़ता चला जा रहा है और एक्स दिशा में भी उसका जो है मान बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी 2D डायमेंशनल जो हम गति कह रहे थे जो प्रक्षेपक गति का उदाहरण भी है इसमें। तो इसके कुछ और उदाहरण हम देख लें कि जो है किसी टावर से ऊपर जो व्यक्ति या मीनार की छत से कोई व्यक्ति अगर क्षैतिज दिशा में गेंद को फेंके या किसी पिंड को फेंके तो वो जो उसकी गति है वो प्रक्षेपक गति का उदाहरण आता है। इसी प्रकार से हम देख लें कि तोप से छूटा हुआ गोला उसकी गति भी जो है प्रक्षेपक गति का उदाहरण आता है। धनुष से जो है निकला हुआ बाण या खिलाड़ी द्वारा फेंका गया भाला जो है भाले की गति भी जो है प्रक्षेपक गति का उदाहरण आता है। फुटबॉल पर मारी गई कि जो ऊर्ध्वाधर तल में जो है गति करती है। तो उस प्रकार की गति हमारी जो है प्रक्षेपक गति के उदाहरण आते हैं। तो इन उदाहरणों को आपने ध्यान रखना है। और इसका पथ आप देखेंगे प्रक्षेपक का पथ जो होता है वो परवलयकार होता है, पैराबोलिक होता है। उसके बारे में हमें सिद्ध करना है। इसको जो है पूछा भी जाता है एग्जाम में कि आप इसे सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेपक का पथ परवलयकार होता है, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में हम जाने। तो इसका पथ हम जो है जानेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब पिंड को जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई व्यक्ति फेंक रहा है तो वहां पर जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर उसके हाथों में फिर वापस आ जा रही है बॉल, तो ये वाई डायरेक्शन में इसकी गति हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर वो किक मारता तो उसकी डायरेक्शन जो है एक्स डायरेक्शन में होती है। तो हमने पहले बता चुके हैं ओ एक्स और ओ वाई। इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम समझे कि पिंड को जो है एक ग्राफ हमने इस तरीके से दिखा रखा है कि वो जो है इस पिंड बॉल पर जब वो किक मारता है तो एक जो है इस प्रकार से पथ बनाती हुई पिंड देख रहे हैं गति करता है पिंड, और इस गति को हम क्या कहते हैं प्रक्षेपक गति कहते हैं। इसके पथ को प्रक्षेपक पथ कहते हैं, हमने बताया था। तो ये प्रक्षेपक पथ परवलयकार होगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे कि हमने जो है पिंड को यू वेग से माना जो है क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए पिंड को फेंका गया। तो यू वेग से जो है क्षैतिज से यानी थीटा कोण यानी न कोण का मान जो थीटा है वो ना 0 है ना 90 है। अगर 0 होगा तो क्षैतिज दिशा में गति करेगा तब वो सरल रेखा हो जाएगी, और 90 एंगल पे होगा तब वो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगा तब वो भी एक विमीय गति होगी। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा से भिन्न अगर हम किसी दिशा में उसको फेंके यानी थीटा कोण बनाते हुए पिंड को जब हमने फेंका तो इस प्रकार की गति उसकी प्रक्षेपक गति होगी, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे यू वेग से थीटा कोण बनाते हुए जब पिंड को फेंका जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जब हम पिंड को फेंकेंगे तो उसकी दो दिशाएं हमने बताया, ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा। दोनों दिशाओं के घटक हमें देखने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स हमें देखने पड़ेंगे। उनकी जो है वेग को हमारे पास जो है 2D डायमेंशन में हम उसको जो है वियोजित करें उसके एक्स डायरेक्शन में। और हमें ध्यान रखना है कि जब पिंड गति करेगा तो उस पर जो हमने बताया था गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करेगा, यानी उस पर जो ए वाई हो रहा होगा वो -g हमेशा ऊर्ध्वाधर तल नीचे की ओर एक त्वरण गति करता है नीचे की ओर, जिसके कारण उसका ऊर्ध्व वेग बढ़ता चला जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और पिंड जो है क्षैतिज दिशा में जो है इसका कोई त्वरण उस पर कार्य नहीं करता, यानी ax जो है ax डायरेक्शन में उसका जो त्वरण क्या होगा 0 होगा। तो उस डायरेक्शन में जब त्वरण कार्य नहीं करेगा तो एक समान गति जो है क्या करता है क्षैतिज दिशा में गति करता है। तो उस क्षैतिज दिशा की जो गति वो चेंज नहीं होती है, केवल ऊर्ध्व दिशा की जो है गति जो है चेंज होती है, क्योंकि उसमें त्वरण जो है नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो u यहाँ पर हमने दिखाया
इनको जो है दो घटकों में हम इसको विभाजित कर लें, एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा और y डायरेक्शन में u sin थीटा। ये आप हम पहले भी इसमें बता चुके हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर आप थीटा एंगल देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हम एक्स डायरेक्शन में हम देखें तो ये जो इसके जो है सदिशों का वियोजन हम करते हैं वेक्टर फॉर्म में भी हम जाने कि ये जो परिणामी v है इसको 2x डायरेक्शन में नीचे की तरफ हम वियोजित करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आधार बटा कर्ण हमने बताया था जो है उसमें आधार और कर्ण का जो सूत्र बनता है वो कॉस का बनता है। तो वहाँ पे हमने कॉस थीटा यहाँ पे लिया था, तो कॉस थीटा बराबर आधार जो है यहाँ पे x डायरेक्शन में, कर्ण जो है y डायरेक्शन में u है, तो u cos थीटा आ जाता है इधर की तरफ, और ऊर्ध्वाधर तल की दिशा में जो घटक आ जाता है u sin थीटा। ये आपने ध्यान रखना है। तो u cos थीटा और u sin थीटा में हमने इसको वियोजित कर लिया दो घटकों में। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है हम जो है क्या करते हैं, एक बिंदु इस पथ पर एक बिंदु P ले लेते हैं जहाँ पर उसका जो है भुज और कोटि हमें x और y है, जिसको हम एक्सिस और ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हमारे एक्सिस और ऑर्डिनेट में जो रिलेशन है x और y, यानी x अक्ष पे x जो है x अक्ष पे x दूरी तय करके वो बिंदु A पर आ जाता है, और y अक्ष पर जो है बिंदु P दिखा रखा है जहाँ पर x और y इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो x जो है भुज हो जाएगा, y जो है कोटि हो जाएगा। तो x और y के मान में अगर हम इसका रिलेशन निकालें तो उससे हमें पता लगेगा कि इसका पथ किस प्रकार से होगा। तो x डायरेक्शन में हम जो है इसका देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस इसने जो है कितना समय जो है यहाँ पे पहुँचने में लिया, उस समय को हम निकाल लें। और y डायरेक्शन में हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन होगा वो y विस्थापन हो जाएगा, x दिशा में यानी क्षैतिज दिशा में इसका विस्थापन x जो है x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो कहेंगे ये t समय में, तो यहाँ पर हम जो है इसको बारे में हम देख लें कि जो है सबसे पहले क्या करेंगे, पिंड की गति का जो है हम क्षैतिज घटक कर लें। तो जो क्षैतिज पिंड की गति का जो यानी पिंड के वेग का जो है क्षैतिज घटक जो आ जाएगा u x बराबर हमारे पास आ जाएगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हम देख लें u y बराबर आ जाएगा u sin थीटा। ये हम पहले बता चुके किस प्रकार से होना। इसी प्रकार से हम पिंड का त्वरण देख लें, क्षैतिज घटक आ जाएगा पिंड का जो है त्वरण का, तो a x बराबर आ जाएगा 0। तो हमने बताया था क्षैतिज दिशा में उसका त्वरण 0 होता है, इसलिए वो एक समान वेग से गति करती है x डायरेक्शन में, और जो है इस प्रकार से ax का हमने मान बताया कि इसमें जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है t सेकंड में माना जो है पिंड गति करते हुए कहाँ पहुँच जाता है, बिंदु P पर पहुँच जाता है। जैसे आप देख रहे डायग्राम में हमने दिखा था कि जो है x डायरेक्शन में जो है जब जैसे हमने हमारे पास जो है पिंड को फेंका उसने, तो वो जो है इस बिंदु पर देख रहे वाई डायरेक्शन में कहाँ पहुँच गया, वो जो है ऊपर जिस लाइन पे पहुँच रहा है उतनी दूरी पर देखो टी पर भी पहुँच जा रहा है। तो अगर हम u डायरेक्शन u वेग से जो है अगर हम इस डायरेक्शन में गेंद को फेंकें तो जितना समय यहाँ पे लग रहा है, अगर u साइन थीटा वेग से हम ऊपर की तरफ फेंकें तो उसको उतना ही समय वहां तक जाने में लगेगा। तो दोनों का जो है जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो वहां तक जो है जाने का जो दूरी है यहाँ पे देख लोगे u ऊपर जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में जिस समय हमने जो है u वेग से हमने जो है थीटा कोण बनाते हुए पिंड को फेंका, उसी समय अगर हम u साइन थीटा वेग से ऊपर की तरफ फेंके तो दोनों समान समय में समान जो है विस्थापन तय करेंगे। यानी जो है हमारे पास जो समय होगा वो समान हो जाएगा, दोनों का जो समय लग रहा है तो जितने समय में वो जो है ऊपर जाएगी उतने समय में वो नीचे आएगी। तो ये भी ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पे हम x डायरेक्शन में हम देख लें कि x डायरेक्शन में हमारे पास जो क्षैतिज विस्थापन है, क्षैतिज विस्थापन कितना हो गया, x हो गया, और क्षैतिज दिशा में उसका वेग क्या है, u cos थीटा है। क्षैतिज डायरेक्शन में यानी जो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी u cos थीटा, तो u cos थीटा वेग से चले और t समय में जो है हमारे पास जो है x दूरी तय कर ले, तो हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय से, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा गया समय। तो चाल गुणा गया समय यानी जो है दूरी कितनी है, x दूरी तय करी उसने t समय में, तो x दूरी यहाँ पे आप देख रहे हो क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय कर ली थी उसने, x डायरेक्शन में x दूरी तय कर ली थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो हम कहेंगे कि जो है x बराबर आ जाएगा u cos थीटा, जो हमारे पास जो वेग था u cos थीटा इंटू समय जो है कितना ले रहा है, t समय ले रहा है। हमने t सेकंड मान के चल रहे कि t सेकंड में वहां पहुंच जाता है बिंदु पर, तो हम क्या करेंगे u cos थीटा इंटू जो है हमारे पास t आ जाएगा x बराबर, तो t बराबर हम समय जो निकालेंगे ये आ जाएगा u अपॉन कॉस, जो है हमारे पास आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। तो यहाँ पे जो समय आ जाएगा हमारे पास t बराबर वो जो रिलेशन आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो ये हमने समय निकाल लिया, हमने बताया था कि जितना समय उसको वहां जाने में लगेगा उतने समय अगर u साइन थीटा वेग से ऊपर की तरफ उसी समय पिंड को फेंके तो उतना ही समय उसको ऊपर जाने में लगेगा। तो ये ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पे आप देख रहे विस्थापन जो है
यहाँ पर आप जो है जैसे हमने पिंड को फेंका तो ये जो है एक्स डायरेक्शन जो है क्षैतिज विस्थापन हो जाएगा। तो जैसे हम देखेंगे कि इसका उर्ध्व विस्थापन देख लें, वाई का जो मान आएगा, यहाँ पे हमने ऊर्ध्व विस्थापन वाई को देख लें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका था वाई, उतनी दूरी जो है पिंड को जो है पी तक पहुंचने में लग रहा है। तो वो दूरी अगर हम निकाल लें वाई बराबर की जो है कितना जो है वाई विस्थापन जो है यहाँ पे जितना हो रहा है वही उतना ही विस्थापन जो है वहाँ पे भी हो रहा है। पिंड जितना ऊंचाई पे वहाँ पे उतनी ऊंचाई पे वहाँ पे, लेकिन इधर यू की वेग से था, उधर की तरफ कौन से वेग से था, जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक था वो यू साइन थीटा था। तो हम जो है यहाँ पर यू साइन थीटा उस दिशा में हम घटक को लेते हैं, तो उधर की डायरेक्शन में हमारे पास यू साइन थीटा वेग से अगर हम पिंड को फेंकें तो वो टी समय में जो है वाई दूरी तय करेगा। तब हम उसको जो है गति की द्वितीय समीकरण से हम देखें कि जो है हमारे पास जो दूरी है, दूरी एस बराबर, हम जो गति की दूसरी समीकरण एस बराबर आता है यू टी, गति की द्वितीय समीकरण हम ले लें एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अब देखें आप पिंड को जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में जब फेंकेंगे तो उसमें त्वरण कौन सा लगने वाला है, ऊर्ध्वाधर त्वरण हमारा ए वाई लगने वाला है। तो वहाँ पे हम एस बराबर हम करते हैं, एस की जगह हम क्या कर लेंगे वाई आ जाएगा। विस्थापन जो हमारे पास वाई हो रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो वाई बराबर यू साइन थीटा, उसका वेग जो है ऊपर की तरफ यू साइन थीटा है, तो वहाँ पे हम ऊर्ध्व वेग लेंगे यू साइन थीटा इंटू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा ए हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई का मान हम माइनस जी रख लें, मैंने बताया था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर आपको ध्यान रखना है कि जो है माइनस क्यों लिया, क्योंकि पिंड जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ जा रहा है और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है नीचे की तरफ होता है। तो ये जो है गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ होगा, पिंड अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहा था, तो उसका जो त्वरण हम लेंगे वो एक्सीलरेटर माइनस में लेंगे। तो माइनस में हमारे पास उस समय आएगा, तो ए वाई का मान क्या आ जाएगा, माइनस में हमने ले लिया तो माइनस हाफ 1/2 जी टी स्क्वायर। ए का जो त्वरण है उसकी जगह हमने क्या ले लिया ए वाई की जगह जी रख देंगे, तो हमारा जो ऊर्ध्वाधर त्वरण था वो हमारा ए वाई था, तो वहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण 1 से टी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो y बराबर हमारे पास क्या था यू कॉस थीटा इंटू टी था, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, टी की जगह हम जो है क्या रख दें यहाँ पे सॉरी यू साइन थीटा इंटू टी था हमारे पास, y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी, तो वहाँ पे हम जो है टी की जगह यू साइन थीटा इंटू टी का मान हमारे पास जो हमने निकाला था समीकरण 1 से x अपॉन यू कॉस थीटा, तो वहाँ पे हमने क्या निकाला था x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का मान फिर क्या रख दें हम x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमने रख दिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है u से u कैंसिल हो जा रहा है, उसको कैंसिल कर देंगे, u से u कट जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है y बराबर आप जो समीकरण बन रही है यहाँ पर देख होंगे x और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये आप सभी जानते हैं, तो x टेन थीटा हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा x टेन थीटा माइनस यहाँ पर आप देंगे जो है ये 2u, जो हम इसको जो है अंदर गुणा कर लें, जो इसका वर्क कर लेंगे तो जो है x अपॉन जो है हमारे पास x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, u कॉस थीटा का वर्क करेंगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं x स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, g को अंदर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक समीकरण जो हमारी बनी y बराबर x टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण यानी जो बाइनरी इक्वेशन बनती है हमारे पास एक्स स्क्वायर, जिसको द्विघात समीकरण हम कहते हैं, y जो है एक पद में है, x जो है द्विघात में। तो इस प्रकार की जो समीकरण आती है वो पैराबोलिक होती है, परवलय की होती है। वहाँ पर हमारे पास वो जो है इस प्रकार का जो पथ बनता है वो हमारा जो है प्रक्षेपय का जो पथ होता है वो परवलयकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस प्रकार की इक्वेशन वहाँ पे बन रही है। आप इस इक्वेशन से समझेंगे कि एक्स स्क्वायर यानी द्विघात में क्या हो रहा है एक्स की दो वैल्यू आएंगी और वाई के एक मान के लिए जो है एक्स की क्या हो जाएगी दो मान आएंगे। तो यानी एक्स स्क्वायर जो द्विघात समीकरण जब हम करते हैं तो एक्स की दो वैल्यू आती है। तो इस ग्राफ से भी आप देख लें, ये जो ग्राफ है यहाँ पर आप देखेंगे तो वाई की अगर एक वैल्यू है तो इस ग्राफ में y का मान जो है एक यहाँ पर होगा, इसमें इसी को आगे ले जाएं तो y का मान यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो y की वैल्यू जो है इन दोनों ग्राफ में जो है दोनों तरफ जो है y का मान सेम है, लेकिन x की वैल्यू जो है दोनों के लिए अलग अलग है। तो यानी y के सेम वैल्यू के लिए x के दो मान आ रहे हैं। इस चीज़ को आपने जानना है कि y की जो सेम वैल्यू है
उसके लिए एक्स के 2 मान आ रहे हैं, यानी जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है उसका रिलेशन हम देखें तो वहाँ पर हमारे पास वाई की एक वैल्यू के लिए एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, वहाँ पर हमारे पास वाई जो है यहाँ पर जो है सेम रहने वाला है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। तो इस प्रकार की जो समीकरण बनती है वो पैराबोलिक होती है, परवलयाकार होती है, इसीलिए हम कहते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है वो ट्रेजेक्टरी होता है, अर्थात जो है प्रक्षेपक का पथ परवलयाकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको जो है हमने जाना। सेकंड टॉपिक को, जो थर्ड टॉपिक हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेपक का पथ का उड्डयन काल, उसके बारे में जाने। यानी उड्डयन काल किसे कहेंगे कि जब पिंड, हम जो बता रहे हैं कि जो प्रक्षेपक गति कर रहा है पिंड, उस पर जो है हमने जो है मूल या निर्देश तंत्र से या मूल बिंदु ओ से या ओरिजिन से जब पिंड को फेंका था थीटा कोण बनाते हुए, तो वो जो है हवा में जो है गति करते हुए और समतल पर वापस लौटता है क्यू बिंदु पर। आप देख रहे होंगे जो है ओ से जो है गति करते हुए क्यू बिंदु तक वापस लौटता है। तो ओ से क्यू तक आने में जितना समय लिया उसने, उस पिंड ने ओ से क्यू तक आने का जो समय लिया, वो समय ही हमारा क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये टाइम उसने जो है उड़ान का समय लिया, यानी कितने समय में जो है वो ओ से क्यू तक पहुंचा। तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी कि जब हम ओ से क्यू तक किसी पिंड को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने ओ से पिंड को फेंका तो जो है वो जो है यहाँ से ऊपर एक बिंदु जो है यहाँ तक बी तक हम उस बिंदु को ले लें, अधिकतम ऊंचाई पे जो बिंदु बी है वहां तक पिंड जो है ओ से बी तक गति करेगा। तो ओ से बी तक जाने में जितना समय लेता है उतने ही समय में बी से क्यू तक आने में लेगा। जितने समय में ओ से पिंड बी तक जाएगा उतना ही समय बी से क्यू तक आने में लेगा। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि ओ से बी तक का जाने का समय अगर हम t1 ले लें कि ओ से बी तक जाने का समय t1 है, तो बी से क्यू तक का भी समय क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा। तो दोनों समय अगर हम जोड़ दें तो कुल समय क्या हो जाएगा, 2t1। तो अगर हमने ओ से बी तक का समय t1 लिया और बी से क्यू तक का भी t1 है, तो कुल समय जो हो जाएगा 2t1, यही हमारा उड्डयन काल होगा। तो हम उस समय को निकालेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, ओ से, अब हमें पता है कि ओ से बी तक का हम जो है क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, कितना समय वो जो है t1 तक पहुंचने, बी तक पहुंचने में समय लेगा। उसके लिए हमने जो ऊर्ध्वाधर घटक लिया था, हम देख रहे हैं अगर हमारे पास हमने जो है, हम देख रहे हैं जो हमने पिंड जो थीटा कोण बनाते हुए पिंड को फेंका था, तो ओ से बी तक पहुंचने में अगर यू वेग से फेंका तो ओ से बी तक पहुंचने में वो जितना जो समय लेगा उतने ही समय में जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर यू साइन थीटा वेग से अगर पिंड को फेंकें तो उतने ही समय में जो है पिंड जो है उतनी दूरी तय करेगा ऊपर की तरफ, और जो है उतने ही दूरी पर जो है वो पहुंचेगा वहां तक, और वो जो है उतने ही समय में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा जितने समय में बी से क्यू तक आने में लग रहा है। तो पिंड को जितना समय में ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में लगेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, उतना ही जो है यहाँ भी लग रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम उस समय को वहां पर का समय अगर हम निकाल लें उतना ही समय ओ से बी तक लगने वाला है। इस चीज को आपने क्लियर ध्यान रखना है कि ओ से बी तक जाने का जो समय होगा, अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में यू साइन थीटा वेग से अगर उसी पिंड को फेंकें, क्योंकि उसका घटक ही वो है यू साइन थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा का, तो उतने ही समय में हम जो है अगर हम उस समय को निकाल लें तो वो समय हमारा t1 हो जाएगा। तो अगर हम वहां से ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर यू साइन थीटा वेग से फेंके पिंड को, नीचे से पिंड को फेंका ऊपर की तरफ यू साइन थीटा वेग से, अब वो जो है पिंड जो है गया ऊपर जो है, और वहां पर उसका जो है वहां पर जाके जो है पिंड का अंतिम वेग आप समझ रहे होंगे कि वहां पर से जहां पर वो पिंड गया t1 समय में वहां तक पहुंचा, और उसके बाद वहां पर पिंड जो है उसकी जो है धीरे धीरे जब वो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है पिंड को, तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और ऊपर जाके वहां पर क्या हो जाएगा, उसका वेग जो है v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखना है, उसका वेग वहां पे जाके 0 हो जाएगा और उसके बाद वहां से वो नीचे की तरफ लौटेगा। तो जब उसका वेग 0 हुआ था, यानी प्रारंभिक वेग हम नीचे देखें कि यू साइन थीटा वेग से फेंका था, और अंतिम वेग वहां पे v का मान 0 हो जा रहा है, और हम देख रहे हैं जो v का मान 0 हो रहा है, जो त्वरण है उसका हमारे पास जो ऊर्ध्वाधर दिशा में हमने बताया था a y बराबर -g1 नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, t निकालने के लिए हम जो है गति की प्रथम समीकरण लगा लें। तो गति की जो प्रथम समीकरण होती है, गति की प्रथम समीकरण जानते हैं v बराबर u प्लस at। तो v बराबर u प्लस at से हम देख लें तो v जो हमारा अंतिम वेग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको जो है पिंड का जो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास प्रारंभिक वेग हम देख ले, प्रारंभिक वेग तो हमारे पास क्या हो जाएगा
यू वाई जो हमारे पास घटक हो जाएगा, यू आई बराबर क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, ये इसका प्रारंभिक वेग आ जाएगा। अंतिम वेग हमारे पास भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अंतिम वेग। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण है वहां पर हमारा जो त्वरण है ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी। इसको ध्यान रखना आपने, ऊर्ध्वाधर दिशा का जो त्वरण है वो ए वाई बराबर जी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो समय निकालना हमें पास बी बराबर यू प्लस ए टी से हम देख लें यहाँ पे, तो बी का मान हम क्या रखेंगे, 0। बी का मान इस समीकरण में हम यू बी बराबर 0, यू की जगह हम यू आई कर लेंगे, तो यू आई का मान हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो बी बराबर 0 क्या, यू आई का मान हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस ए टी, ए की जगह ए वाई टी आएगा, और टी ए वाई का मान क्या आएगा, माइनस जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस जी टी वन। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा भी बराबर 0, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी बराबर यू प्लस ए टी, तो मैंने बताया, तो भी बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। यू की जगह हमारे पास आ गया यू साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास इसका मान हमने निकाल दिया यू साइन थीटा, यू का मान हमारे पास था, और माइनस ए टी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी टी। तो टी वन, सॉरी टी की जगह हम क्या ले लेंगे, टी वन। तो टी वन हमारे पास आ जाएगा, जी टी वन को हम उधर की तरफ ले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है जी टी वन हो जाएगा। जी टी वन बराबर क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा आ जाएगा। तो टी वन बराबर क्या हो रहा है, यू साइन थीटा अपॉन जी। जी जो है कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो टी वन बराबर आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आप देख रहे हैं, तो ये टी वन समय हमने वही समय मैंने बताया ओ से बी तक जाने में लगेगा। तो उड्डयन का जो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था तो वो हमने बताया था, तब जो है क्या हो जाएगा, 2t1, जितना समय ओ से बी तक लगेगा उतना ही समय बी से क्यू तक आने में लगेगा। तो हमने बताया था जो उड्डयन काल हो जाएगा टी बराबर आ जाएगा 2t1, यानी जो हमने t1 निकाला था यू साइन थीटा अपॉन जी, उसमें हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है टी बराबर आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये इसका उड्डयन काल आ जाएगा। तो ये जो है टाइम ऑफ फ्लाइट आपने देखा, तो ये इसका उड्डयन काल इस तरीके से निकालते हैं, यानी उड़ान का समय। उसके बाद हम देख लें जो प्रक्षेपे की अधिकतम ऊंचाई है। अगला टॉपिक हमने जो बताया था कि प्रक्षेपे का अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, और प्रोजेक्टाइल हम देखें कि जो है प्रक्षेपे की अधिकतम ऊंचाई। तो वहाँ पे हमारे पास जो हमने बताया था कि ओ से बी तक पहुँचने में जो है, जहाँ पर उसका वेग अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या होगा, जब पिंड को नीचे से थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया होगा, तो वहां पर जहां पर से वो जो है अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और उसके बाद वहां से वो वापस लौटना शुरू करेगा यहाँ पे, यानी उसका अंतिम वेग वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां पर जो है उसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाएगा। तो वहां पर आप देखेंगे यू आई का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे गति करेगा तो बी पर पहुंच के, तो यानी उसकी जो है इस क्षैतिज यानी एक्स अक्ष से उसकी जो अधिकतम ऊंचाई हाइट कितनी है, उस एच को हमें निकालना है कि इसका एच का मान कितना होगा। वो मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है कि अधिकतम एच की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखें तो इसको, इस सवाल को भी आप समझेंगे आराम से कि एच निकालने के लिए, यानी इसका जो है ये एच जो है क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी वाई एक्स हो जाएगी। तो वाई एक्स यानी वाई विस्थापन, यानी ऊर्ध्वाधर विस्थापन अगर हम निकाल लें, ऊर्ध्वाधर विस्थापन मैंने बताया ओ से बी तक जाने में जो उसको जो समय लगेगा, उसी प्रकार से अगर यू साइन थीटा वेग से उसने ऊपर की तरफ पिंड को फेंका है तो उसको जो है उतने ही समय में जो है वो क्या पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा। और वो जो है अगर उसने यहाँ एच विस्थापन हुआ है तो वहां पे भी क्या ले लेंगे, हम एच विस्थापन ले लेंगे। उतनी दूरी वहां तय करेगा जितनी दूरी यहाँ कर रहा है, क्योंकि हमने बताया यू साइन थीटा वेग से अगर फेंकेंगे तो उतने ही समय में वो पिंड जो है उतनी दूरी तय करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपने जो है क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो वो है उसका विस्थापन है वो एच है, तो वाला विस्थापन भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि वो वहां से अगर हम उस एच की वैल्यू निकाल लें तो ये जो है उसकी जो है हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी। क्षैतिज परास की जो है अधिकतम जो हमारे पास जो अधिकतम जो ऊंचाई है प्रक्षेपे की वो निकल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या माने कि यू साइन थीटा वेग से अगर हमने पिंड को फेंका तो वो जो है यू साइन थीटा वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड को फेंका, क्योंकि यू का ही घटक है यू साइन थीटा। तो इसलिए अगर हमने इधर यू वेग से फेंका तो उधर हम किस वेग से फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ यू साइन थीटा वेग से। तो यू साइन थीटा वेग से हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका और वो जो है वहां पर जाके जो है उसका वहां पर जो है अंतिम वेग जो है v बराबर 0 हो जाएगा। और वो जो है उसका विस्थापन आप देख लें, उसने जो दूरी तय करी है वो h दूरी तय करी है। तो वहां पे s की जगह हम क्या ले लेंगे, h। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास s बराबर h आ जाएगा। अगर हमें जो है h की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हमें जो है
यहाँ पर अगर हमें जो है एच की वैल्यू निकालनी तो हम यहाँ पे गति की तृतीय समीकरण लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास गति की जो तृतीय समीकरण होती है आप जानते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गति की जो तीसरी समीकरण हम पढ़ चुके हैं v स्क्वायर बराबर 10th में भी आपने पढ़ी हुई गति की समीकरण। तो यहाँ पे गति की तृतीय समीकरण हम जो लगाते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे v हमारा जो है जो फाइनल वेलोसिटी होती है यानी अंतिम वेग होता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होती है जो प्रारंभिक वेग होता है, a हमारा जो त्वरण होता है जो पिंड जो है गति करता है। यहाँ पर तो ऊर्ध्वाधर गति कर रहा तो यानी ऊर्ध्वाधर त्वरण आएगा, इसमें g वो भी नीचे की तरफ माइनस में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जो है पिंड अगर ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो त्वरण हमें जो है माइनस में लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी पिंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो इसलिए माइनस में लेंगे ay, ये ध्यान रखना माइनस जी आ जाएगा। तो दूसरी चीज हम जो हमारे पास एस है, एस यानी क्या हो जाएगा विस्थापन, यानी यहाँ पे ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो रहा है तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन एच हो रहा है तो वहाँ पे हम एच रख लेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो हमने जो समीकरण ले लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे गति की तृतीय समीकरण जो लेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से अंतिम वेग जो हमारा अंतिम वेग v हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u बराबर u साइन थीटा हो जाएगा u y बराबर, और a y बराबर माइनस जी, और s बराबर जो मैंने बताया h रखेंगे। तो यहाँ पर s बराबर h रखने पर जब हमारे पास v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as करेंगे तो v स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आ जाएगा u साइन यानी यू वाई का स्क्वायर करेंगे u साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, ऊर्ध्वाधर हम ऊपर की तरफ जो वेग भेज रहे हैं प्रारंभिक वेग उसका u साइन थीटा है तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे वहां पे हम, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। u स्क्वायर की जगह प्लस 2as की जगह a की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी, तो इसलिए माइनस को हम आगे ले ले तो माइनस 2gh क्या हो जाएगा 2gh। h क्यों लिया, क्योंकि s की जगह h, क्योंकि जो दूरी जो विस्थापन हो रहा था वो h हो रहा था, ऊर्ध्वाधर विस्थापन हमारे पास, तो h हम उसको रख लेंगे। तो वहाँ पे 2gh की जगह s की जगह हमने 2gh का लेना, माइनस को हमने बीच में प्लस की जगह ले लिया, ये समझ रहे होंगे आप। तो 2gh क्लियर हुआ, a की जगह हमने g ले लिया, माइनस क्यों लिया क्योंकि पिंड जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है तो माइनस जी ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 2gh आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें h की वैल्यू निकालनी, तो जो हमारे पास 2gh को उधर ले जाए तो 2gh बराबर यहाँ पे हमने बताया था u साइन थीटा का होल स्क्वायर था तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2gh बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g जो है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई था तो यहाँ जो है डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो इसका जो है जो हमारे पास आ जाएगा h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये जो है उस प्रक्षेपण की जो है अधिकतम ऊंचाई होगी यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी। आप देख रहे हो यही हाइट हमने ये वाली ऊर्ध्वाधर निकाली, उतना ही जो है हाइट ये h की वैल्यू सेम उतनी जो है पिंड जितना ऊपर जा रहा है उतना ही यहाँ भी जा रहा है, तो उतनी दूरी तय कर रहे हैं यानी h और h दोनों सेम है, तो इसलिए वो वाला h हमने निकाला तो ये h भी उतना ही होगा, इसको आपने ध्यान रखना है। तो इसका जो प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस प्रकार से हम उसकी जो है मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। क्षैतिज परास के बारे में अब जान लें हम, जो हमने अगला टॉपिक बताया था क्षैतिज परास जिसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज किसे कहेंगे, यहाँ पे जो हमने बताया कि जब पिंड जो है क्या करता है O से Q तक आता है, यानी जब पिंड को क्षैतिज दिशा में जो है थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो वो जो है क्षैतिज दिशा में समतल पर जितनी दूरी तय करता है। ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ हमने देखा h दूरी तय कर रहा है, लेकिन जो है क्षैतिज दिशा में अगर हम जैसे माना भाला अगर फेंक रहे हैं या जो है तो गोला फेंक रहा है तो कितनी दूर जाके गिरेगा वो डिस्टेंस ही हमारी जो है क्या कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है, यानी जो है क्षैतिज परास कहलाती है। O से Q तक की दूरी R कहलाती है। उस R को हमें निकालना है कि जो है कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि हम क्षैतिज दिशा का जो है क्या ले लेंगे, क्षैतिज दिशा का हमें जो है घटक अगर हम वेग देख लें तो वेग कितना हो जाएगा u cos थीटा। आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल जो घटक हमारा कंपोनेंट निकला था उस दिशा का वेग क्या है u cos थीटा। तो अगर हमने u वेग से ऊपर फेंका तो अगर हम उसका घटक देख ले तो इस डायरेक्शन में अगर हमारा u cos थीटा वेग से अगर कोई पिंड गति करेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे u cos थीटा वेग से अगर कोई पिंड गति कर रहा तो उसकी गति हमने बताया था क्षैतिज दिशा में क्या होती है, त्वरण तो 0 है तो त्वरण 0 तो एक समान वेग से गति करेगा, यानी u cos थीटा वेग से वो लगातार
ओ से ओ पर जितनी गति होगी क्यू पर भी उसकी उतनी गति होगी। ओ से क्यू तक की जो गति होगी यू कॉस थीटा वो कांस्टेंट रहेगी, नियत वेग से गति करेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन का त्वरण क्या है, 0 है। तो नियत वेग से जब वो गति कर रहा है तो हमें पता है यू कॉस थीटा वेग से गति कर रहा है, और जो है यहाँ से ओ से क्यू तक पहुंचने में उसको जो समय लग रहा है, ये समय देख रहे होंगे आप जो हमने निकाला था उड्डयन काल। वो जो उड़ान का समय था वो टी, कैपिटल टी जो हमने निकाला था, 2t1 जो हमने किया था कि t1 का दूना कर दिया था 2t1, यानी t जो हमने निकाला था u साइन थीटा अपॉन g जो हमने निकाला था। तो वहां पे आपने देखा था u साइन थीटा अपॉन g हमने जो निकाला था वो हमारा जो है उड़ान का समय था, यानी उड्डयन काल था। 2u साइन थीटा अपॉन g हमने निकाला था, सॉरी t बराबर, तो कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी हमने जो निकाला था वो उड़ान का समय। तो वो समय भी हमें पता है कि कितना समय, यहाँ से ओ से क्यू तक पहुंचने का समय हमें पता लग गया कि जो ये पिंड है वो ओ से क्यू तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है, और क्षैतिज दिशा का वेग भी हमें पता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर का मान, कितनी दूरी तय करेगा, एस की वैल्यू, यानी जो हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम जो है हमें अगर हमें उड़ान का समय पता है तो यहाँ से अगर हमें जो है क्या निकालना हो, दूरी निकालना हो, ठीक है, समय भी अगर पता, हमें वेग भी पता है, एक समान वेग से गति कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि जो विस्थापन हो जाएगा, क्षैतिज विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणा गया समय, जो हमारे पास पता है कि वेग गुणा गया समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणा गया समय। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्षैतिज दूरी आ जाएगी, क्षैतिज परास आ जाएगी, आर बराबर, वहां पे आप देख लेंगे कि आर बराबर हम क्या करेंगे, यू, वेग क्या है हमारे पास, क्षैतिज दिशा का यू कॉस थीटा इंटू समय, समय क्या लग रहा है, कैपिटल टी, उड़ान का समय, उड्डयन काल, तो यू कॉस थीटा इंटू टी। यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको कि हमने जो है यहाँ तक का जो विस्थापन हमने देख लिया, विस्थापन हमारे पास क्षैतिज परास यानी क्षैतिज विस्थापन आर है, आर बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणा गया समय से, वेग क्या है यू कॉस थीटा और समय क्या है टी, उड्डयन काल। तो यहाँ पे हम जो है यू कॉस थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें तो यहाँ पे आर बराबर आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू जो हमने निकाला टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी यहाँ पे हम रख लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कर लें 2u साइन थीटा, तो यहाँ पे जो है u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को हम जो है क्या करेंगे, यू स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कोई एक साल ले लेंगे, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने क्या किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं फार्मूला होता है, सूत्र है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका, साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए हमारे पास आर बराबर हमारे पास निकल जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये इसका जो है क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज जो निकलती है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारा जो है उसका क्षैतिज परास का सूत्र आता है। इस प्रकार से हम उसको रेंज को निकालते हैं। अब यहाँ पे जैसे पूछा जाए आपको कि कितने कोण से प्रक्षेपित किया जाए, किसी पिंड को फेंका जाए कि वो जो है अधिकतम दूरी तय करे, जिसको हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे, जो हम लास्ट टॉपिक हमारे पास था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी अधिकतम दूरी किस कोण पर किसी पिंड को फेंका जाए या भाले को किस कोण पर फेंका जाए, या जो है लॉन्ग जंप करते समय खिलाड़ी किस कोण पर उछले कि वो जो है अधिकतम दूरी तय कर पाए, उस कोण को निकालने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी सूत्र में हम आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी में जो अधिकतम मान आएगा साइन का वो 1 होता है, साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, तो अधिकतम वैल्यू जो है 1 होती है। तो साइन 2 थीटा का मान हमारे पास जो अधिकतम मान आता है वो 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का मान अधिकतम 1 होगा, तो साइन 2 थीटा बराबर 1, तो साइन 2 थीटा जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन में हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 यानी साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 कर लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90, अर्थात 2 थीटा बराबर जब 90 हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 अपॉन 2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, तो थीटा का मान क्या आ रहा है 45। अगर कोई खिलाड़ी 45 अंश का कोण बनाते हुए जो है भाले को फेंके तो वो जो है बहुत अधिक दूरी यानी उसकी रेंज जो है ज़्यादा होगी, वो अधिक दूरी तक फेंक सकता है। या कोई बैट्समैन अगर 45 अंश का कोण बनाते हुए शॉट मारे तो उसकी बॉल जो है बाउंड्री में बहुत दूर तक रेंज तक क्षैतिज दूरी जो है उसकी अधिक होने वाली है। तो ये जो है बताया जाता है कि प्रक्षेपण का कोण
थीटा का मान अगर जो है हमारे पास 45 अंश हो जाए तो उस समय उसकी हाइट जो रेंज होगी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेंज वो अधिकतम हो जाएगी, क्षैतिज परास अधिकतम हो जाएगी। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप जो है साइन थीटा का मान अगर हम देख लें कि जो है साइन 2 थीटा का मान हमने जो है साइन 2 थीटा का मान 1 किया था, तो 2 थीटा बराबर हमारे पास 90 हो गया था, तो थीटा का मान हमारा 45 आ गया। तो थीटा का मान हमने 45 अंश ले लिया। अगर हमारे पास जो है अगर हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ले लें, थीटा की जगह अगर हम 90 माइनस थीटा ले लें, तब आप देखेंगे जो साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी, साइन 2 थीटा यानी 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 290 को इंटू करेंगे तो 290 कितना हो जाएगा, 2 से इंटू करके 180 हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। तो साइन पाई माइनस 2 थीटा का वैल्यू जो है साइन 2 थीटा ही होगी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा आएगी, तो साइन 2 थीटा ही आ जाएगी। यानी आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी उतना ही आ रहा है। अगर हम थीटा माइनस जो है 90 माइनस थीटा रखें, यानी अगर जो है 45 अंश का कोण बनाते हुए अगर हम पिंड को फेंके तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर रहा है। अगर हम जो है 40 अंश के कोण पर गेंद को फेंकेंगे, थीटा का मान 40 हो जाएगा। तो अगर हम वाई एक्स से अगर हम इसको 90 माइनस थीटा कर लें, तो यानी 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 50। तो 50 अंश के कोण पर अगर हम पिंड को फेंकेंगे तो वो भी उतनी दूरी तय करेंगे जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हो। तो अगर थीटा और 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपण करने पर पिंड जो है बराबर रेंज पर जो है क्षैतिज दूरी तय करता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो ये आज हमने जो है आज के वीडियो में जो प्रक्षेपक का पथ है प्रोजेक्टाइल मोशन उसके बारे में जाना, प्रक्षेपक गति क्या होती है, साथ ही उसके पथ के बारे में जाना। प्रक्षेपक का पथ जो है परवलयाकार होता है, उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। साथ में हमने जो है क्षैतिज परास के बारे में, अधिकतम ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक गेंद या पिंड जो है प्रक्षेपक पथ पर गति कर सकता है, कितना जो है उसकी अधिकतम दूरी तय कर सकता है किस कोण पर अगर हम प्रक्षेपित करें। तो आज के वीडियो में आपने ये सारी चीज़ें जानी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बेल आइकन को क्लिक करके, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।